देखा जाए, हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन जो होता है इसमें आपका 3 रिएक्शन आता है। ठीक है, एक रिएक्शन हम लोग देखें अगर, तो आपका एक पढ़ते हैं आप अल्कीन पर वाटर का एडिशन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एक रिएक्शन ये होता है। ठीक है, एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक आपका होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और तीसरा होता है ऑक्सीमॉर्क्यूरेशन डीमॉर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अल्कीन पे वाटर का एडिशन करने का, यानी वो अल्कीन पर अगर जल को जोड़ना है तो 3 अभिक्रिया के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें से आप एक पढ़ लिए। दूसरा हम लोग का आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वो हम लोग को पढ़ना है। और तीसरा आता है ऑक्सीमॉर्क्यूरेशन डीमॉर्क्यूरेशन रिएक्शन, जो कि हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, तो अगला हम लोग को देखा जाए तो अगला हम लोग का इसमें आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखा जाए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका आता है। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस अभिक्रिया में भी अल्कीन पर वाटर का एडिशन ही होता है। यहां से कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में भी अल्कीन पर वाटर का एडिशन ही होता है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है वहां पर और यहां पर, डिफरेंस क्या होता है कि जब कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम लोग वाटर का एडिशन करते हैं, तो उस केस में जब कैटलिस्ट की उपस्थिति में वाटर का एडिशन करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। यहां पर हम लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ध्यान रखना है। तो इस अभिक्रिया में भी अल्कीन पर वाटर का एडिशन ही होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है तो ये आप जानते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, तो पहले मार्कोनिकॉफ रूल आपको पता है, जस्ट उसी का उल्टा कर देना है। नहीं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होगा कि H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ध्यान रखना है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, तो यहां बोल रहा है कि H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जब भी कोई बोलता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ध्यान रखना है, हिंदी में उसको ही बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में भी अल्कीन पर वाटर का एडिशन ही होता है। ठीक है, यानी यहां भी आपको वाटर ही जोड़ना है अल्कीन पर। वाटर जोड़ने का मतलब H प्लस और OH माइनस को ही जोड़ना है यहां भी। ठीक है, बस अंतर क्या है कि यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। कौन सा लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या हुआ, तो H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। बस हमको ये ध्यान रखना है और प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो कैसे हम लोग का रिएक्शन दिया रहता है उसको देख लो। यहां से हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, CH3
यहाँ पर हम लोग का CH और यहाँ पर लिखा हुआ है डबल बॉन्ड CH2, ये आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन जो है हम लोग का जो दिया हुआ है, इसका रिएक्शन आपको करना है, यहां पर तीर पर लिखा रहेगा वो हम लोग लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। यहां पर आपको तीर दिया रहेगा, तीर दिया रहे, तीर को लाइए, यहां पर तीर पर आपको लिखा रहेगा BH3 THF H2O2 और OH माइनस, यही आपको तीर पर लिखा रहेगा, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये है आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के रिएक्शन के लिए आपको ये सब दिया रहेगा, BH3 लिखा रहेगा, THF लिखा रहेगा, H2O2 लिखा रहेगा, OH माइनस लिखा रहेगा। सबका मतलब समझ लीजिए, अगर हम लोग को BH3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब बोरोन ट्राईहाइड्राइड, ये क्या है आपका बोरोन ट्राईहाइड्राइड, ये आपका बोरोन ट्राईहाइड्राइड है। फिर लिखा होता है THF जिसको टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान कहते हैं, ये आपका होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ध्यान रखना है। अब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, सॉरी, ये आपका टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान होता है THF। फिर आपको लिखा हुआ है H2O2, तो H2O2 का मतलब आप जानते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ध्यान रखना है। और OH माइनस का मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन, तो ये सब आपको लिखा रहेगा। तो हम लोग को उतना दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या ध्यान रखना है कि अल्कीन हो गया, और अल्कीन पर जैसे ही ये सब लिखा रहेगा BH3 THF H2O2 OH माइनस, तो हमको क्या समझना है कि ये सब मिलकर हमको क्या देगा, H प्लस और OH माइनस देगा। ये सब मिलकर हमको क्या देगा, H प्लस और OH माइनस देगा, ये ध्यान रखना है। अब इसको जोड़ना है अल्कीन पर, और रूल कौन सा लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलो अब अल्कीन पर सबसे पहले H प्लस को जोड़ते हैं, तो H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। तो H प्लस को इस डबल बॉन्ड कार्बन पर जोड़ें क्योंकि इस पर हाइड्रोजन 1 है, इस पर 2 है, और OH माइनस को उसके बगल वाले पे जोड़ देंगे, तो यहां पर हम लोग जोड़ सकते हैं। अब इसका प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, तो इसका प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा CH3 CH2 और यहां से आपका CH2 और क्या आएगा OH, ये अल्कोहल आपका बन जाएगा। तो अल्कोहल बनाने के लिए एक रिएक्शन आपका ये हम लोग कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। सेम इसी टाइप का दूसरा एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, देखा जाए यहां से हम लोग देखें अगर, तो जैसे साइक्लिक चेन का हम एग्जांपल बार बार लेते हैं, तो एक और एग्जांपल ले लिया जाए साइक्लिक चेन का। मान लो साइक्लिक चेन ले लिए, यहां पर डबल बॉन्ड ले लिए, और यहां पर हम ले लिए CH3, इस तरह का दे दिया जाए, और यहां पर आपको तीर लिख दिया जाए, ठीक है, और तीर पर आपको दे दिया जाए फिर वही सब चीज, देखो BH3 लिख दिया, फिर लिख दिया THF, फिर तुमको लिख दिया H2O2, और फिर तुमको लिख दिया OH माइनस, ठीक है, और बोलेगा क्या कि इसका प्रोडक्ट तुम बनाओ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या ध्यान रखना कि ये सब मिलके हमको क्या देंगे, H प्लस एंड OH माइनस। रूल कौन सा फॉलो करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलो अब यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ लो, ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। अब इस पर ध्यान से देखो कि इस कार्बन पर 1 2 3 4 बम बना चुका है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये 1 2 3 बम, इस पर एक हाइड्रोजन है, तो इस पे हाइड्रोजन ज्यादा है और इस पे हाइड्रोजन कम है, यानी कि नहीं है।
नहीं, तो एंटी मार्कोनिकॉव के हिसाब से H प्लस को हम लोग को जोड़ना है जिसपे हाइड्रोजन कम हो, तो H प्लस को जोड़ेंगे इस कार्बन पर, और जो OH माइनस है इसको हम लोग जोड़ेंगे इस कार्बन पर, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। यहां से प्रोडक्ट तुम लिख सकते हो, तो यहां से प्रोडक्ट तुम बनाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से, रिंग हम लोग का बन जाएगा। यहां पर तुम्हारा पहले से एक H था, नहीं, अब क्या जुड़ जाएगा OH, और इस पर तुम्हारा एक CH3 पहले से था, और इस पर क्या जुड़ जाएगा H। यहां जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा, तो ये भी तुम्हारा एक अल्कोहल बना कि नहीं बना? बना। नहीं, इस अल्कोहल का नाम लिख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल ये हो गया। अब ये साइक्लोहेक्सेन, और उसमें ऑल लगा देंगे तो क्या बनेगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो ये हमारा हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। बना सकते हैं, इसमें दिक्कत है? तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है उसका प्रोडक्ट लिखने का तरीका है। तो इस तरह का रहेगा, तो हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखें अगर, तो अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग कहा जाता है कि रिडक्शन करवा कर भी, रिडक्शन करा के भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखा है उसको हम लोग देखते हैं। अगला यहां पे बोल रहा है हम लोग का कि कार्बोनिल कंपाउंड, ये बोल रहा है क्या कि कार्बोनिल कंपाउंड का, कंपाउंड्स का रिडक्शन करवाकर, रिडक्शन करवाकर भी अल्कोहल बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। यह कहा गया कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवाकर भी अल्कोहल बनाया जाता है, यह कहा गया। अब सबका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड यहां पे लिखा हुआ है हम लोग को कार्बोनिल कंपाउंड, ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है वैसे कंपाउंड जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप उपस्थित हो। ध्यान रखना है, यहां पे कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड के लिए कि वैसे कंपाउंड जिनके पास C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप उपस्थित हो, ऐसा बोला जाता है। तो वैसे कंपाउंड जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप उपस्थित हो वही लोग क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हम लोग को देखा जाए तो अल्डिहाइड की हम लोग बात करते हैं, नहीं तो आप कोई भी एक अल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लो। जैसे अल्डिहाइड का मतलब हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये अल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। यही अल्डिहाइड का पहचान होता है, C डबल बॉन्ड O और H। तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है? है। ये आप ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में आप कीटोन ले सकते हो, ध्यान रखना है। तो कीटोन अगर आप लेते हो तो कीटोन में आपको देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर भी CH3। नहीं, अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या होता है कि इसके एक तरफ H होता है, नहीं, लेकिन इसके दोनों तरफ कार्बन चेन होता है, इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन। नहीं, तो इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है? है। नहीं, तो इसका भी रिडक्शन करा के आप अल्कोहल बना सकते हैं, इसका भी रिडक्शन करा के आप अल्कोहल बना सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब कार्बोनिल कंपाउंड देखो, तो अगर हम बात करें ईस्टर की, नहीं तो ईस्टर को आप देखो तो कोई भी एक ईस्टर का एग्जांपल ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, देखो तो इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है? है। तो ये भी आपका अल्कोहल बना सकता है। कैसे बनाएगा वो देखेंगे, पहले हम पहचान रहे हैं कि कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड हैं। ठीक है, तो ये आपका ईस्टर हो गया। वैसे ही हम लोग देख सकते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देख सकते हो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका CH3 C
डबल बॉन्ड O, और यहां से O और यहां से आपका H, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान रखना है। तो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है नहीं। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो एमाइड का, नहीं तो एमाइड में होता है कि नहीं होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो मेरे कहने का सेंस है कि जिनके पास भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो सब कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। दिक्कत है नहीं? तो ये सब कार्बोनिल कंपाउंड के एग्जांपल हैं। इसमें कहीं दिक्कत है? तो कोई पूछता है कि कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं, तो वैसे कंपाउंड जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप उपस्थित हो, नहीं उन्हीं को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, और भी होता है एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग का और भी एग्जांपल आते हैं, लेकिन ये हमारे मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं। इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अब ये समझ में आया, पिछले पेज में हम लोग को ये समझ में आया कि कार्बोनिल कंपाउंड की पहले बात कर रहा था, तो कार्बोनिल कंपाउंड तो समझ में आ गया। अब उसी का बोल रहा है कि उसका क्या करना है, रिडक्शन। चलो तो समझते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है रिडक्शन। नहीं, जिसको आप हिंदी में अवकरण कहते हो। चलो तो अगर अवकरण की बात करें, यहां पर अवकरण की हम लोग बात करते हैं, तो रिडक्शन का मतलब क्या समझना है हम लोग को ध्यान रखना है। जब भी ऑर्गेनिक में हम रिडक्शन बोलेंगे, देखो बाबू इसका रिडक्शन कहा रहे हैं, तो इसका मतलब समझना है हाइड्रोजन को जोड़ने की प्रक्रिया को ही रिडक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन को जोड़ने की प्रक्रिया को ही, नहीं ध्यान रखना है। तो यहां पर कोई रिडक्शन बोलता है तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन को किसी यौगिक पर, हाइड्रोजन को किसी यौगिक पर जोड़ने की प्रक्रिया, जोड़ने की प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। यह बात ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि रिडक्शन करवाने के लिए दो तरीका होता है। नहीं, रिडक्शन करने के लिए हम लोगों के पास दो तरीका है, वो हम लोग लिख रहे हैं। रिडक्शन करवाने का दो तरीका होता है। रिडक्शन करवाने का दो तरीका होता है, ठीक है। पहला तरीका है, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन को जोड़ने का प्रक्रिया। नहीं, हाइड्रोजन को जोड़ने का दो प्रक्रिया, अगर किसी यौगिक पे हाइड्रोजन जोड़ना चाहते हो तो उसको जोड़ने का दो गो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका क्या है? तो पहला तरीका है कि किसी यौगिक का अभिक्रिया रिड्यूसिंग एजेंट से करवा दो। किसी यौगिक का अभिक्रिया रिड्यूसिंग एजेंट से करवा दो, यानी अकारक के साथ करवा दो, नहीं तो उससे उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो पहला तरीका हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग, कि किसी यौगिक की अभिक्रिया, किसी यौगिक की अभिक्रिया रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवाकर, रिड्यूसिंग एजेंट तथा जल हम लिख देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट तथा जल, जल यूज में आएगा, तथा जल के साथ करवाकर। एक तरीका ये है आपके पास, किसी यौगिक की अभिक्रिया रिड्यूसिंग एजेंट तथा जल के साथ करवाकर आप रिडक्शन करवा सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि किसी यौगिक का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवा दीजिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में। नहीं तो वैसे भी आप करा सकते हैं। ये क्या बोल रहा है? किसी यौगिक की अभिक्रिया, अब रिड्यूसिंग नहीं, किससे कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसी यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाकर, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाकर, ध्यान रखना है। तो दो तरीका है, अब दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग को यहां से बताया गया भाई कि अवकरण कराने का आपके पास दो तरीका है।
एक तरीका है कि रिड्यूसिंग एजेंट के मदद से आप यौगिक पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, नहीं, और एक तरीका है कि यौगिक का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवा दीजिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उससे भी आप चाहें तो रिडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे करवाएंगे वो देख लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना है। देखा जाए, जैसे हम लोग देखें अगर, तो पहला देखते हैं। ठीक है, पहला हम लोग को बताया जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जा रही है। क्या चीज की बात की जा रही है? रिड्यूसिंग एजेंट का बात किया गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? अकारक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अकारक के बारे में ध्यान रखना है कि अकारक जो है इनका काम क्या होता है। ये हमें हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। अकारक जो हैं ये हम लोगों को हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। अकारक क्या करते हैं भाई? तो यहां से कहा जा रहा है कि अकारक हमें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं। अकारक हमें हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन देंगे तबे ना हाइड्रोजन को जोड़ेंगे भाई, ध्यान रखना है। तो अकारक हाइड्रोजन जोड़ने का काम करते हैं, यानी हाइड्रोजन देते होंगे नहीं, तो अकारक हमें हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन हम लिखे हुए हैं हाइड्रोजन प्रदान करते हैं, ये हाइड्रोजन H माइनस के रूप में भी हो सकता है, H के रूप में भी हो सकता है, और H प्लस के रूप में भी हो सकता है। नहीं, किसी रूप में ये आपको हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं अकारक जो होते हैं। चलो, अब हम लोग बार बार बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग को शॉर्ट फॉर्म में आरए लिखते हैं ना जी, आरए नहीं, तो रिड्यूसिंग एजेंट में ध्यान रखना है मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो बार बार यूज में आते हैं। मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट में आपका दो को रिड्यूसिंग एजेंट आता है। ठीक है, एक रिड्यूसिंग एजेंट पहला है LiAlH4, ध्यान रखना है, और दूसरा है आपका NaBH4, ध्यान रखना है। लिथियम अल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड इसको बोलते हैं हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम, लिथियम अल्युमिनियम टेट्रा हाइड्राइड ये बोला जाता है। NaBH4 क्या बोलेंगे? सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड, यही बोला गया। ये दोनों ही आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं, अब इनके बारे में देख लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़े, देखा जाए। अब पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट था वो हमारे पास है LiAlH4, ये है। अब LiAlH4 को जो तुम फैला के लिखोगे तो ऐसे लिखा जाता है Li, इस पर आता है प्लस, अल्युमिनियम रहता है, और अल्युमिनियम पर 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन, ये होता है LiAlH4। तो Li प्लस और AlH4, और इसमें अल्युमिनियम पर होता है माइनस चार्ज। अल्युमिनियम पे क्या होता है? माइनस चार्ज। देखो, अल्युमिनियम के बारे में तुम पहले से भी जानते हो, अल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। आप इसका विन्यास लिखना भी जानते होगे, होता है ना, यही हम लोग का होता है। यही आपका बाहरी कक्ष है। तो 3s में एक डब्बा, इलेक्ट्रॉन कय गो? 2 गो। 3p में कय गो डब्बा? 3 गो। इलेक्ट्रॉन कय गो? 1 गो। इसी का इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करता है, तो जंप करने के बाद 3s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और 3p में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप देखिएगा तो अल्युमिनियम के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कय गो होता है? अल्युमिनियम के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन 3 गो होता है। तो ये बॉन्ड भी कय गो बनाएगा? अल्युमिनियम बॉन्ड कय गो बनाएगा? 3 गो। ठीक है, कब? जब अल्युमिनियम उदासीन रहेगा तब। अल्युमिनियम जब उदासीन रहेगा तब, यानी अल्युमिनियम पर कोनो आवेश नहीं रहेगा, उदासीन रहेगा, तो उस समय अल्युमिनियम कय गो बन जाएगा? 3 गो। ठीक है, अब हमको अल्युमिनियम पर माइनस लाना है। देखो, ये अल्युमिनियम का फोटो है, नहीं, अब अल्युमिनियम पर माइनस लाएंगे तो माइनस लाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कि घटता है? घटता है ना।
माइनस का मतलब घट गया, अच्छा बढ़ गया। चलिए, तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना है। 3p में पहले से कई गो है, 2 गो, तो माइनस आने पे वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अब और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कई गो हो गया? 4 गो। तो अगर कोई पूछे कि Al माइनस जो है वो कई गो बॉन्ड बनाएगा? 4 गो। तो यहां पर देखिए अल्युमिनियम पर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज तो कई गो बॉन्ड बना रहा है? 4 गो। बुझा रहा है? नहीं। चलिए, तो यहां पर Li प्लस और AlH4 माइनस, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। यही प्लस और माइनस जब सट जाता है सब, तो उदासीन अणु बनाता है LiAlH4। इतना में दिक्कत है? चलिए, दूसरा बात ध्यान दीजिए। आप लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं, तो आवर्त सारणी में जानते हैं कि कुछ लोग धातु होते हैं और कुछ लोग अधातु होते हैं मेनली। अब धातु और अधातु में बात करें तो धातु हम लोग उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले क्या कहलाते हैं? धातु। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले अधातु कहलाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? बोला जाता है। देखो, धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ही अस्थायी होता है। नहीं, ये सोडियम, उसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो Na प्लस हो जाएगा, उसके बाहरी कक्ष में अब 8 हो जाता है। बस में आ रहा है? तो सोडियम यानी जो भी धातु होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ही अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो धातु अस्थायी कब होता है? जब धातु पर धन आवेश आए। धातु अस्थायी कब होगा? जब उस पर धन आवेश रहे तभी वह अस्थायी होगा। और अधातु अपने आप को अस्थायी कब फील करता है? जब उस पर क्या है? ऋण आवेश। यही बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। कभी भी ये बात आएगा तो बार बार ये बात आएगा, यानी बार बार हम लोग ये सब बात यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो धातु जो है वो अस्थायी तभी होता है जब धातु पर धन आवेश आए। नहीं, तो अल्युमिनियम धातु है कि अधातु? अधातु है। अच्छा, धातु है। तो अल्युमिनियम जो है वो हम लोग का धातु है। तो अल्युमिनियम पर यहां माइनस की प्लस? माइनस। तो माइनस आया तो यह अस्थायी कि अस्थायी? अल्युमिनियम जो होगा वो धातु है, तो धातु पर माइनस नहीं आना चाहिए। नहीं, धातु पर क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। ध्यान रखना है। तो इस पर माइनस आ गया, तो माइनस आने के कारण से ये क्या हो जाएगा? अस्थायी। अब यह अस्थायी है, तो हर एक जो भी चीज अस्थायी होती है वो अपने आप को अस्थायी करना चाहती है कि नहीं चाहती है? चाहती है। नहीं, तो ये भी अपने आप को अस्थायी करना चाहेगा। तो ये सोचेगा कि अस्थायी करने के लिए क्या किया जाए। तो अल्युमिनियम सोचेगा कि ये कोई इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हमारे ऊपर है, इस इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी को थमा दिया जाए। नहीं, तो इसके बगल में जो होगा उसी को थमाएगा। नहीं, तो बगल में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धातु की अधातु? अधातु है, तो हाइड्रोजन अधातु है। तो अल्युमिनियम कहता क्या है इससे हाइड्रोजन से कि देखिए आप तो अधातु हैं, हम धातु हैं, हम माइनस चार्ज लेके पछता रहे हैं, काहे नहीं मेरा एक इलेक्ट्रॉन आप ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन बोले कि ठीक है दे दीजिए हमको, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो अल्युमिनियम ये जो बॉन्ड बना है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम का है। तो अल्युमिनियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन अस्थायी होने के लिए हाइड्रोजन को दे देता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका जो माइनस था वो खत्म हो जाएगा। नहीं, हाइड्रोजन पर माइनस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसी को देखिएगा तो ये आपका ऐसे हो जाएगा Al, और अल्युमिनियम पर कई हाइड्रोजन बच गया? 3 गो। आप प्लस में क्या आ गया? H माइनस। तो याद रहे जब भी आपको AlH4 माइनस दे दे, AlH4 माइनस दे दे, तो वो अस्थायी यौगिक है, वो अस्थायी होने के लिए टूट जाता है AlH3 प्लस H माइनस। तो आपको क्या दिखाई दिया? आपको ओवरऑल दिखाई दिया कि जो LiAlH4 है ये आपको H माइनस प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो H माइनस प्रदान करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। हम अभी बोले कि रिड्यूसिंग एजेंट हमको हाइड्रोजन प्रदान करता है, या तो उदासीन हाइड्रोजन प्रदान करे, या तो H माइनस प्रदान करे, या तो H प्लस प्रदान करे। तो ये प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो याद रहे। अब क्या याद रखना है? नहीं, बाकी कहानी समझ में आया चाहे नहीं समझ में आया, ये समझ में आया चाहिए कि LiLH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये हमें H माइनस सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? H माइनस। क्या कि हमको यूज उतने का है, बस में है। बाकी का अस्थाई का अस्थाई अस्थाई का हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना में दिक्कत है? चलिए, अब सेम कहानी NaBH4 का होता है। सेम कहानी आप देखोगे तो सेम कहानी आपका NaBH4 का है। आप जब लिखते हो NaBH4, नहीं सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड,
तो इसका भी कहानी कुछ वैसा ही है। आप इसको जब तोड़ोगे तो ये टूटेगा Na+ और ये आता है BH4-, इस तरह से। इसी को जब फैला के आप लिखोगे तो ये ऐसे है आपका Na+ और यहां पर B और B पर यहां पर 4 गो हाइड्रोजन चला आता है और इस B पर क्या आता है माइनस। अब यही अस्थाई होने के लिए ये टूट जाता है BH3 और +H-, यानी ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ मूव कर जाता है, ध्यान रखना है। ठीक, तो आपको क्या समझ में आया कि जो NaBH4 है, NaBH4 जो है ये भी आपका टूटेगा। अगर इसको हम पूरा तोड़ें तो ऐसे टूटेगा Na+, BH3 और H-। नहीं, जैसे अभी आप तोड़े, किसको तोड़े LiLH4 को, तो LiAlH4 को आप क्या तोड़े, तो आप तोड़े Li+, AlH3 और H-। तो आपको दिखाई दिया कि ये दोनों ही जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, क्योंकि दोनों ही हमको क्या सप्लाई कर रहे हैं H-। दिक्कत है नहीं। वाटर जो होता है उसको तोड़ना आप जानते हैं, H2O को तोड़ना आप जानते हैं, तो वाटर भी आपको H+ सप्लाई करता है, ध्यान रखना है। वाटर जो होता है ये भी H+ सप्लाई करता है, लेकिन वाटर H+ बहुत कम मात्रा में सप्लाई करता है क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ध्यान रखना है। अगर आप इसको आयोनाइज करना चाहते हैं तो इसमें स्लाइट अमाउंट ऑफ एसिड डाला जाता है, नहीं एसिड डाल देने पर ये जल्दी जल्दी H+ सप्लाई करता है। ठीक है, इतना में दिक्कत है। अब आते हैं रिएक्शन पर। चलो यहां से अब रिएक्शन समझने की कोशिश करो। देखो तो हम लोग को यहां से कहा गया, जो पढ़ा गया था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। बोला गया कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवाकर अल्कोहल बनाया जा सकता है, ऐसा हम बोले थे। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवा के अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में पहला एग्जांपल मान लो हम ले लिए ऑल्डिहाइड, नहीं तो हम यहां लिख रहे हैं, देखो भाई क्या लिख रहे हैं, अब रिएक्शन पे आ रहे हैं। तो ऑल्डिहाइड शॉर्ट फॉर्म में ALD चलेगा ना, चलिए। तो ऑल्डिहाइड का क्या कराना है, रिडक्शन। ऑल्डिहाइड का रिडक्शन हम लोग करेंगे तो ऑल्डिहाइड का रिडक्शन करने से हम लोग क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ही बारी बारी सबको देख लेंगे। नहीं तो मान लो ऑल्डिहाइड का रिडक्शन कराने से आपका अल्कोहल बनता है, तो ऑल्डिहाइड को ले लो, यही तुम्हारा ऑल्डिहाइड है। नहीं अब इसी का रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन कराने का रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, ले लिए। नहीं अब इसी के लिए हम लोग रिएक्शन करके देख लेते हैं। चलो LiAlH4 तोड़ो इसको, बोलो दिक्कत है। चलो यहां पर ध्यान दो, ये कार्बन है और यहां ऑक्सीजन है, तो इसकी विद्युतनात्मकता कम है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आएगा। जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जिसकी विद्युतनात्मकता कम होती है उस पर प्लस आता है, और जिसकी विद्युतनात्मकता ज्यादा होती है उसके माइनस आता है। तो ये हम लोग आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पर माइनस इस पर प्लस। अब कार्बन पर माइनस चार्ज है तो माइनस पर कौन, सॉरी कार्बन पर प्लस चार्ज है तो इस पर अटैक कौन करेगा, अटैक कराओ। ये इस पे अटैक करेगा। कार्बन बॉन्ड कब बनाता है, 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो बना चुका है। ये 5वां बॉन्ड जबरदस्ती धक्का मार रहा है कि 5वां बॉन्ड बनाइए, तो इसको 5वां बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। अगर इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो ये पुराना बॉन्ड तोड़ दिया, तो इसको बॉन्ड को उठा के इसके ऊपर फेंक दिया। अब प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट क्या बना, O पर माइनस आएगा क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया तो O पर माइनस। कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आया, क्यों, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन मिल भी तो रहा है, तो यहां पे क्या आएगा H, और यहां पर क्या आएगा, बोलो इतना में दिक्कत है नहीं। अब ये जो तुम्हारा मिला इसका अब तुम सेकेंड स्टेप में आ जाओ। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग का लिखा रहता है कि जो कंपाउंड बना इसका रिएक्शन वाटर से करा दो। वाटर से कराओगे तो वाटर क्या सप्लाई करेगा, H+, और इस पर क्या चार्ज है तो माइनस किसको खींचेगा, प्लस को। तो प्रोडक्ट बनाओ CH3, IC पर 2 गो H है तो CH2 लिखे हैं, I इस पर OH आ गया, बोलो दिक्कत है। तो ये कुछ अल्कोहल की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो अल्कोहल बना कि नहीं बना, अल्कोहल तुम्हारा बना। अब इसमें तुम्हारा क्या बचा हुआ है, यहां क्या बचा हुआ है,
तो यहां से प्लस मन करे तो LiOH लिख सकते हो। और क्या बच गया है, AlH3, तो AlH3 उतार सकते हो। बोलो दिक्कत है? तो ये प्रोडक्ट लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाएगा। इस रिएक्शन में हम लोग इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं। देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे यही वाला हम यहां उतार दिए, CH3 डबल बॉन्ड और H, यही आपका अल्डिहाइड है। अब ये जो अल्डिहाइड है, थोड़ा समझो, ये जो अल्डिहाइड है इसी का तुम पहले रिएक्शन किससे किए और सेकेंड में नहीं किए हो। चलो, तो ये जो LiAlH4 है ये तुमको क्या सप्लाई किया था? H2O क्या सप्लाई किया था? दिया था कि नहीं? H माइनस जो मिला वो तुम कहां जोड़े? H प्लस जो मिला उसको कहां जोड़े? जोड़े। ये बुझा रहा है? नहीं, ये देगा H माइनस, तो H माइनस कहां जुड़ता है? कार्बन पर। और ये देगा H प्लस, तो ये कहां जुड़ेगा? ऑक्सीजन पर। यहां का एगो बॉन्ड हटा दो। नहीं, आप प्रोडक्ट यहां से डायरेक्ट लिखो, CH3, C पर एगो H है, एगो और H जुड़ गया तो CH2, और क्या लिखें? OH। बाकी बाई प्रोडक्ट है सब LiOH, AlH3 सब नहीं लिखा रहता है। आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो सिर्फ हम लोग का मेन प्रोडक्ट लिखता है। तो यहां से आपका अल्कोहल बना कि नहीं बना? बन गया। तो एग्जाम में हम लोग का ऐसे ही आता है, आपको अल्डिहाइड दे देगा, नहीं एरो देगा, और एरो पर LiLH4 दे देगा और आपको H2O दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट बनाइए। बस में आ रहा है? तो क्या ध्यान रखना है, LiLH4 क्या देगा? H माइनस। H माइनस को कहां जोड़ना है? कार्बन पर। H प्लस को ऑक्सीजन पर। चलो, यहां से एक बात समझ में आया। क्या समझ में आया? ध्यान से देखो, यहां जो अल्कोहल बना, अभी जो अल्कोहल हम लोग बनाए CH3, C, O पर H, यहां पर एगो H, यहां पर एगो H। देखो, ये एगो H मिला था हम लोग को, आई एगो H मिला था, तो ये वाला H कहां से आया था? फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। और ये वाला जो H आया था वो कहां से आया था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नहीं कि कौन सा हाइड्रोजन कहां से आया था, नहीं, क्योंकि सेम हम लोग का इसका एक क्वेश्चन दिया था बिहार बोर्ड में कुछ इस टाइप का, देख लो, ध्यान रखो। CH3, C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है? अल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसी का रिएक्शन तुमको इस तरह से दे दिया, समझो। यहां पर लिख दिया था LiAlH4 एक नंबर में, और 2 नंबर में तुमको लिख दिया D2O, नहीं हेवी वाटर हाइड्रोजन पर क्या लिख दिया? D2O। तो ये तो क्या देगा? LiLH4 क्या देगा? H माइनस। आई अब क्या देगा? D प्लस का रहा सब, H प्लस कहां देगा? अब D2O है तो D प्लस तो देगा नहीं। तो अब पता है कि H माइनस कहां जुड़ता है? D प्लस कहां जुड़ता है? ऑक्सीजन पर। तो अब इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, C, O पर क्या जुड़ेगा? D, और C पर एगो H है, एगो H जाया नहीं। अब इसी में ऑप्शन में दे दिया है कि D को कार्बन से जोड़ दिया था और हाइड्रोजन को जोड़ दिया था ऑक्सीजन से, तो क्या वो ऑप्शन सही होगा? नहीं होगा। ये बुझाया? इसमें दिक्कत है? चलिए, आज के लिए इतना ही।